हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स 365 यूट्यूब चैनल। मैं हूं वाई के शर्मा और फिजिक्स 365 पे जो भी आपको वीडियो अवेलेबल होते हैं वो क्लास 11 12 नीट जेई और अदर कंपटीशन के लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्लास 12 से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से है। आज हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ये 17 नंबर वीडियो है और बाकी के वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। पूरा चैप्टर वहाँ से देखा जा सकता है। आज हम कर रहे हैं आंकी क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है वो है कि हमें दो आवेश दिए हुए हैं Q1 और Q2। ये हमारे पास एक पॉइंट है P जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और यहाँ पे एक आवेश मान लेते हैं Q1 जिसकी वैल्यू दी हुई है 2 माइक्रो कूलम। और यहाँ पे एक आवेश और है जो Q2 है और उसकी वैल्यू भी 2 माइक्रो कूलम है। तो इस तरह से दो आवेश है। हमें क्या करना है, बिंदु P पर दोनों आवेशों के कारण परिणामी तीव्रता ज्ञात करो। ठीक है, तो अब ये जो आवेश है Q1, सपोज ये पॉजिटिव है। जब कुछ भी नहीं दिया हो तो हम पॉजिटिव लेंगे और ये आवेश भी कैसा है, पॉजिटिव है। ये दोनों आवेश धनात्मक है और जिस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी होती है तो हमें दो चीजें याद रख लो कि जो बिंदु है आवेश है और ये बिंदु है, तो बिंदु पर तीव्रता की दिशा किधर होगी, हम कह सकते हैं अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज से दूर की ओर होगी। तो इस दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश अलोंग जॉइनिंग लाइन और पॉजिटिव चार्ज से दूर होगी। ठीक है, या इसे दूसरे तरीके से और याद रखा जा सकता है कि बिंदु Q1 आवेश है, बिंदु आवेश है और P के ऊपर ऐसा मानते हैं कि Q0 एक परीक्षण आवेश है जो यहाँ पे रखा हुआ है। इस परीक्षण आवेश पे बल किधर लगा। परीक्षण आवेश हमेशा पॉजिटिव होता है और इसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, इसके परीक्षण के रूप में काम में लिया जाता है। Q1 इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा तो ये दूर जाएगा। इस तरह से भी इसको याद रखा जा सकता है। सेम इसी तरीके से ये Q2 इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। अगर P के ऊपर एकांक धनावेश रखा हुआ है तो ये क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा। अगर प्रतिकर्षित करेगा तो ये इधर की साइड जाएगा। इसकी तीव्रता को E1 मान लिया जाए और इसकी तीव्रता को E2 मान लिया जाए तो हम इसके ऊपर परिणामी तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। सवाल में एक चीज और दी हुई है कि इनके बीच का जो एंगल है कोण 60 डिग्री है और ये जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर है और ये डिस्टेंस भी कितनी है, 3 सेंटीमीटर। अब हम बिंदु P पर दोनों आवेशों के कारण परिणामी तीव्रता ज्ञात करते हैं। कैसे कि बिंदु P पर परिणामी तीव्रता हमने बताया था कि अगर दोनों तीव्रताएं विपरीत दिशा में हो E1 और E2 तो हम करते हैं E1 माइनस E2। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो इस तरह से E1 और E2 तो हम परिणामी तीव्रता करते हैं E1 प्लस E2। और अगर तीव्रताओं के बीच में कोई कोण हो, सदिश राशियों के बीच में कोई कोण हो तो फॉर्मूला लगाते हैं E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर और रूट में। ठीक है, तो बिंदु P पर गिवन देख लेते हैं पहले। तो दिया हुआ क्या क्या है, दिया हुआ यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि Q1 इक्वल टू 2 माइक्रो कूलम इक्वल टू 2 इंटू 10 की घात माइनस 6 कूलम। माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात, ये निशान माइक्रो का है और इसको हम लिखते हैं माइक्रो इक्वल टू 10 की घात माइनस 6। इसी तरह से Q2 भी दिया हुआ है 2 माइक्रो कूलम और इसका मतलब 2 इंटू 10 की घात माइनस 6 कूलम आवेश का मात्रक है। दूरी R1 और R2 दोनों ही दी हुई है जो हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एमकेएस सिस्टम में लिखना पड़ेगा, इसलिए हम 10 की घात माइनस 2 रखते हैं कूलम। ठीक है, R1 और R2 दोनों की वैल्यू सेम है इसलिए एक ही हमने R लिख दिया है। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता सूत्र लगेगा EP इक्वल टू E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 और cos थीटा और रूट में।
ये सूत्र काम आएगा जब दोनों के बीच में ये है। तो पहली बात तो तीव्रताएं बराबर है, इसलिए हम दोनों को ई लिख देते हैं। ई प्लस 2 कैपिटल ई, और कॉस दोनों के बीच में कोण दिया 60 डिग्री, और साइड में लिख देते हैं हमने क्या किया है, E1 को E2 के बराबर किया है और इसको E के बराबर किया है। अब देखते हैं ऐसा क्यों किया, क्योंकि तीव्रता का सूत्र होता है KQ/R²। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये आवेश के परिमाण दोनों जगह बराबर दिए हुए हैं, 2-2 माइक्रोकूलम। तो अगर फॉर्मूला KQ/R² है तो उसमें ये Q सेम है। अगर ये Q सेम है और दूसरा ये जो डिस्टेंस 3-3 सेंटीमीटर दी हुई है, दोनों वो भी बराबर दी हुई, तो इसके कारण तीव्रता जितनी होगी उतनी ही Q1 के कारण तीव्रता होगी, इसलिए हमने इसको क्या मान लिया, कहने का मतलब कि कांस्टेंट ऑलरेडी है ही है, Q दोनों बराबर दिए हुए हैं, R दोनों बराबर दिए हुए हैं, तो E की वैल्यू भी बिल्कुल बराबर रहने वाली है। अब EP इक्वल टू ये E² और E² मिलके 2E² हो जाएगा, प्लस ये 2E² हो जाएगा, और cos 60 की वैल्यू जो 1/2 होती है, हाफ होती है, वो यहाँ पे लिख देंगे। cos 60 की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है। EP इक्वल टू हमारे पास आएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 1/2, ठीक है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया आपके पास 3E², और ये रहेगा रूट के अंदर। अब हम EP को लिख सकते हैं √3, और E² जो था उसको हम E लिख सकते हैं। तो P पर तीव्रता कितनी हो जाएगी, √3 टाइम्स ऑफ E का जो फॉर्मूला है KQ/R²। वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करना है अपने को, ये √3 इंटू K जो है वैल्यू 9 इंटू 10 की घात 9 है, इंटू Q का मान बताया 2 माइक्रोकूलम दिया हुआ 10 की घात -6, R की जो वैल्यू है 3 इंटू 10 की घात -2, और R² है इसलिए स्क्वायर कर दिया। EP बराबर √3 इंटू 9 इंटू ये 2 इंटू 10 की घात 9 और -6, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 10 की घात -2 का स्क्वायर 10 की घात -4 हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आ जाएगा 2√3, EP बराबर 2√3 इंटू 10 की घात कितना बचेगा ये देखते हैं। 10 की घात बचेगा 9 - 6 3 हुआ, और ये 4 ऊपर आएगा तो प्लस का 4 होगा, तो 3 ये हुआ और प्लस का 4 हुआ। EP बराबर ये हमारे पास आएगा 2√3 इंटू 10 की घात 7, ये उत्तर हो गया। मात्रक रह जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। E का एक सूत्र होता है F/Q0, एकांक धनावेश पर लगने वाला बल, तो ये इससे न्यूटन प्रति कूलम, तो ये हो गया। अब इसको और आगे कैलकुलेट करना है तो हम √3 की वैल्यू होती है 1.732, याद रखनी है, इंटू 10 की घात 7 न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। और अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, EP इक्वल टू, ठीक है, 2 इंटू 2 4 होते हैं, 2 इंटू 3 6 होते हैं, और ये 14 होते हैं, ठीक है। एक जोड़ेंगे हम 2 में तो ये हो जाएगा 3, मात्रक रहेगा न्यूटन प्रति कूलम। तो इस तरह से हमारे पास ये अगर 2 आवेश है और इनके बीच में 60 डिग्री का कोण है और इनके बीच की दूरियां पॉइंट P से 3-3 सेंटीमीटर है, तो ये जो 2 तीव्रता है उसके लिए परिणामी तीव्रता हमारे पास आ चुकी है। ये कोण 60 है तो ये भी 60 होगा, और परिणामी तीव्रता जो होगी वो इनके बीच में यहाँ कहीं होगी, ठीक है। कोण हमने निकाला नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ हमें कि हमें एक वर्ग दिया हुआ है और वर्ग के जो कॉर्नर है उसके ऊपर आवेश रखे हुए हैं, वर्ग के जो कॉर्नर है उसके ऊपर आवेश रखे हुए हैं, और ये जो आवेश है, ये जो आवेश है, ये आवेशों के मान दिए हुए हैं, वर्ग के कॉर्नर पर आवेश रखे हुए हैं और इन आवेशों के मान दिए हुए हैं। देखते हैं, ये वर्ग है और इसका ये जो कॉर्नर है इसके ऊपर आवेश दिया हुआ है -2
यहाँ पे आवेश दिया हुआ है प्लस का क्यू, यहाँ पे आवेश दिया हुआ है प्लस का क्यू, और इस जगह आवेश दिया हुआ है -2 क्यू। ठीक है, और ये जो इसका विकर्ण है वो इस टाइप से है, और ये जो विकर्ण है इस टाइप से है। दोनों विकर्णों के कटान बिंदु पर, इसको हम P मान लेते हैं, इस P बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ये पॉइंट सेंटर पॉइंट P है जहां पे दोनों विकर्ण कटते हैं। तो सबसे पहला काम तो हम इसको ऐसा करते हैं कि इनको Q1 Q2 Q3 और Q4 मान लेते हैं। Q1 Q2 Q3 और Q4 मान लेते हैं। ठीक है, और ये जो भुजाएं दी हुई है, साइड दी हुई है, वो सब ए दी हुई है। ए की कोई वैल्यू हो सकती है 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकती है, लेकिन अभी हमें कितना दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, बिंदु P पर चारों आवेशों के कारण परिणामी तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इस बिंदु P पर तीव्रताएं 4 आवेश है, तो 4 आवेश के कारण अलग अलग डायरेक्शन में होगी, और अलग अलग डायरेक्शन में होगी तो हम देखते हैं कैसे होगी। इस प्लस क्यू आवेश के कारण ए बिंदु Q1 चार्ज ये है, इसको हम ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं, और इसको डी ले लेते हैं। तो ए पर जो -2Q आवेश रखा हुआ है उसके कारण इस बिंदु पर तीव्रता किधर होगी, तो फिर वही तरीका है कि जिस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होती है, पॉजिटिव चार्ज से दूर होती है, और टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होती है, तो नेगेटिव चार्ज की और होती है। एक तो ऐसे याद रखा जा सकता है। दूसरा, इस P पॉइंट पर सोचो एकांक धनावेश रखा हुआ है, ये एकांक धनावेश किधर गति करेगा, अगर हम -Q की बात करेंगे तो एकांक धनावेश आकर्षित होकर इधर की साइड आएगा, तो ए के कारण तीव्रता इधर हो जाएगी। सेम ये जो पॉइंट C है, इसके कारण तीव्रता किधर होगी, इसके कारण तीव्रता इधर की साइड हो जाएगी, ऋणात्मक आवेश की तरफ, EC। ये C पॉइंट है, इसलिए हमने इसको EC लिखा। तो इन दो के लिए EA तथा EC का परिणामी, EA तथा EC का परिणामी, EA और EC दोनों विपरीत दिशा में है, तो दोनों कैंसिल होंगे, और हम क्या देखते हैं यहाँ पे, EAC कर देते हैं यहाँ पे इक्वल टू EA माइनस EC। ठीक है, EA माइनस EC फॉर्मूला क्या रहेगा, AQ/R²। अब ये डिस्टेंस अगर A है तो यहाँ P से लेके A तक की डिस्टेंस हो जाएगी A/√2। कैसे होगी, अगर ये हमारे पास A है और ये A है, तो एक डायग्राम यहाँ बना देते हैं। ये है हमारे पास D पॉइंट, A पॉइंट और B पॉइंट, तो A, B और D। ये साइड A है, ये साइड A है, तो पाइथागोरस से ये कितनी हो जाएगी, A² + A² बराबर √2 A², और इसको हम लिख सकते हैं √2 और A। तो ये साइड पूरी √2A हो जाएगी। अगर √2A हो जाएगी तो इसका आधा पॉइंट P बीच में है, अगर पॉइंट बीच में है तो ये आधी साइड क्या होगी, A/√2। कैसे होगी कि अगर हमारे पास AP निकालना है तो हम निकालेंगे AP, ये साइड है यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, ये दूरी निकालनी है तो इस पूरी दूरी का आधा होगा, और ये पूरी दूरी हमारे पास आई कितनी है, √2A आई है, तो हम लिखेंगे आधा रहेगा AC का आधा। AP = क्या होगा, AC है √2A और नीचे है 2, तो AP की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी √2A, और ये जो 2 है उसको हम √2 × √2 लिख सकते हैं। ठीक है, √3 × √3 = 3 होता है। तो इस तरह से किसी भी संख्या को लिखा जा सकता है। पावर आधी आधी कर ली, ये 2 है तो पावर 1 है, और रूट है तो पावर आधा है। तो AP = एक रूट से एक रूट कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आंसर आएगा A/√2। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है AP वो कितनी है, A/√2।
ये डिस्टेंस भी a/√2, ये सारी a/√2, और पूरी डिस्टेंस बोले a से लेके c तक या b से लेके d तक, वो हो जाएगी √2a। तो ये जो रिजल्ट आया वो हमें याद रखना चाहिए, और ac को पीछे लिख देते हैं, EAC इक्वल टू EA माइनस EC। EAC इज इक्वल टू K, और Q की वैल्यू कितनी है, -2Q, माइनस नहीं लिखेंगे, ये आ गया अपने पास 2Q, और नीचे a/√2 का स्क्वायर माइनस K। अब यहाँ पे आवेश कितना है, Q3, वो भी -2Q है, तो हम यहाँ पे 2Q लिखेंगे और नीचे a/√3 का स्क्वायर। देखते हैं ये दोनों बिल्कुल बराबर कैंसिल हो जाएंगे, EAC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो B पॉइंट पर पहले आवेश A वाले और C वाले के कारण तीव्रता 0 आ गई, इक्वेशन 1 दे सकते हैं। इसी प्रकार EBD इक्वल टू EB माइनस ED। अभी हम बात कर रहे हैं कि ये प्लस Q वाले आवेश, ये वाला और ये प्लस Q आवेश, इन दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर तीव्रता किधर होगी। तो ये जो D है, ये यहाँ पे रखे एकांक धनावेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो ED के कारण तीव्रता इधर की साइड हो जाएगी, हम यहाँ पे लिखेंगे ED, और ये B के कारण यहाँ पे जो धनावेश है, ये P पर रखे एकांक धनावेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो इसकी दिशा E, नाम क्या है इसका, B, तो हम EB लिखेंगे। तो हम लिखते हैं EB माइनस ED। तो EB माइनस ED ये वापस पीछे लिख देते हैं, EBD इक्वल टू EB माइनस ED। सेम है K, यहाँ पे इस बार आवेश Q है, पिछली बार अगर 2Q था तो हमने यहाँ पे 2Q लिखा, लेकिन इस बार B और D पे आवेश क्या है, Q है, तो इसलिए हम Q लिखेंगे, और दूरी तो उतनी रहेगी a/√2 और माइनस KQ, दूसरा भी आवेश सेम है D पर भी, a/√2 का होल स्क्वायर EBD। ठीक है, ये थ्योरेटिकल सॉल्व कर रहे हैं, और EBD इज इक्वल टू, दोनों कैंसिल हो गए तो 0 आ गया, इक्वेशन 2। तो P पर परिणामी तीव्रता क्या होगी, P पर परिणामी तीव्रता EP इक्वल टू E प्लस E, ये निकाला हमने BD और पीछे निकाला था हमने AC। समीकरण 1 में हमने निकाला था AC और समीकरण 2 में निकाला BD, AC प्लस BD। AC का मान भी हमारे पास 0 है और BD का मान भी 0 है, EP इक्वल टू, तो EP बराबर हमारे पास आया, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर बिना कुछ किए भी इसकी तीव्रता 0 तुरंत निकाली जा सकती थी। अब कैसे, कि अगर देखते हैं ये -2Q है और ये -2Q है, और यहाँ पे बीच में एकांक धनावेश रखा हुआ, तो इस धनावेश को जितना बल ये लगाकर अपनी ओर खींचेगा, उतना ही बल लगाकर ये दूसरी दिशा में खींचेगा, और ये जब दोनों बराबर और विपरीत दिशा में है तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो ये परिणामी तीव्रता 0 होती है। सेम इसी तरीके से ये प्लस Q और ये प्लस Q, यहाँ पे अगर एकांक धनावेश रखा हुआ है P पर, तो ये प्लस Q इसको प्रतिकर्षित करेगा, और B पे रखा हुआ प्लस Q इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा। ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि सिमेट्रिकल है, ये डिस्टेंस दोनों की बराबर है, वर्ग का सेंटर है, इसलिए ये डिस्टेंस बराबर है, और आवेश भी दोनों बराबर होने के कारण तीव्रता कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये मौखिक है और जल्दी से सॉल्व कर सकता है, थ्योरेटिकली भी हमने इसको सॉल्व कर दिया है। तो ये हुआ अपना दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब अगर हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, तो वो हमारे पास होगा, सेम सवाल है, हमें इंटेंसिटी निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और वो कैसे निकलेगी वो देखते हैं। हम एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं, उसके तीनों कोनों पर एक एक आवेश रखा हुआ होता है। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि उसकी तीनों भुजाएं बिल्कुल बराबर है,
थोड़ा नीचे लेते हैं। ये पहला आवेश हो गया, ये दूसरा आवेश हो गया। ये 2 माइक्रोकुलाम दिया हुआ है और ये दिया हुआ है -2 माइक्रोकुलाम। माइक्रो का मतलब 10 की घात -6 बताया। दूरी दी हुई है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, बराबर ये दूरी, ये जो दूरी है ये भी कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। और ये दूरी कितनी है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे ये जो बिंदु है, मान लो इसको P है, इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। अगर समबाहु त्रिभुज है तो सारे कोण कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के होंगे। सारे कोण कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के होंगे। और सभी भुजाएं बिल्कुल बराबर होगी, सभी साइड बराबर होगी। ये 2 हमें आवेश दिए हुए। ठीक है, हमें क्या करना है, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करो। ठीक है, ये सवाल है। तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करते हैं हम। और ज्ञात करने के लिए देखते हैं कि यहाँ पे एकांक धनावेश रखा हुआ है, वो इस +2q से किधर प्रतिकर्षित होगा। तो दोनों में प्रतिकर्षण लगेगा और इसके कारण जो तीव्रता होगी वो इस दिशा में होगी। और ये पॉइंट का नाम दे देते हैं हम, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं सपोज B, ए दे देते हैं और इसका नाम दे देते हैं B। तो यहाँ पे इसको हम EA लिख सकते हैं। और ये जो -2 कूलाम आवेश है, ऋणात्मक आवेश है, वो इस धनावेश को क्या काम करेगा, आकर्षित करेगा। तो ये इधर की साइड है, तो ये जो तीव्रता की दिशा होगी वो इधर की साइड होगी, टुवर्ड्स B की साइड। तो हम इसको EB लिख देते हैं। ये दूरी 3 सेंटीमीटर है। अब ये सोचो x अक्ष है और ये y अक्ष है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये y अक्ष है। ठीक है, कंपोनेंट लेते हैं तो जरूरत पड़ती है, अभी इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन ये बात है कि इन दोनों का जो परिणामी होगा वो इन दोनों के बीच में कहीं होगा, जरूरी नहीं है कि बराबर बीच में। लेकिन ये हमें पता है कि ये वाला कोण कितना रहेगा, 120 डिग्री रहेगा। कैसे रहेगा, ये जो कोण रहेगा वो रहेगा 120 डिग्री। कैसे रहेगा कि ये एक सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे जितने भी कोण बनते हैं उनका जो जोड़ होता है वो 180 होता है, योग जो होता है 180 होता है, जिसमें से 60 तो ये है। तो 180 में से 60 माइनस कर लिए तो कितने बचे, 120 बचे। तो ये एंगल कितना रहेगा, 120 रहेगा। अब और इनके बीच की जो परिणामी तीव्रता होगी वो इधर कहीं रहेगी, जरूरी नहीं कि बराबर 60 डिग्री कोण पर हो। तो हम इसको EP लिख लेते हैं और EP की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सूत्र हमारे पास क्या हो गया, EP इक्वल टू EA का स्क्वायर प्लस EB का स्क्वायर। जब दो कोण होते हैं तो हम ऐसे ही करते हैं, EA और EB और cos थीटा। ठीक है, और ये पूरा रहेगा रूट में, इसको पीछे लिख लेते हैं। EP इक्वल टू EA का स्क्वायर प्लस EB का स्क्वायर प्लस 2EA EB और cos 120 डिग्री। एंगल कितना आया, कोण आया 120 डिग्री। क्या हमें ये चीज सिमेट्रिकल दिखाई दे रही है? अगर ये सममित है, मतलब ये दूरी दोनों के लिए देखो 3-3 सेंटीमीटर है। ए के लिए भी P से दूरी 3 सेंटीमीटर है और B के लिए भी P से दूरी 3 सेंटीमीटर है। तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर KQ/R स्क्वायर। ये तो कांस्टेंट है ही है, दूरी हमने बोला दोनों के लिए बराबर है। ये आवेश 2 माइक्रोकुलाम है और ये आवेश भी 2 माइक्रोकुलाम है, तो ये भी दोनों बराबर हो गए। अलग क्या है कि इनकी प्रकृति अलग है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव। उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे फर्क पड़ेगा कि इनकी तीव्रता की दिशाएं अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, लेकिन परिमाण तो इनका बराबर है, इसलिए तीव्रता का जो परिमाण है वो भी बराबर रहने वाला है। तीव्रता का परिमाण है वो भी बराबर रहने वाला है। तो हम यहाँ पे मानते हैं कि EA बराबर EB बराबर हम इसको E लिख देते हैं। तो बिंदु P पर तीव्रता कितनी रहेगी,
ये रहेगी हमारे पास E प्लस ई स्क्वायर है प्लस 2 पहले की इसकी जगह E, और cos 120 का जो मान होता है ध्यान में रखना होगा अपने को, -1/2 होता है। तो 2 से 2 हो गया कैंसिल, और ये बचा माइनस, और माइनस का क्या करेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। ई पी बराबर ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, और ये भी है ई स्क्वायर, और ये प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस। तो हमारे पास ये बचेगा, और ई पी इक्वल टू और ई स्क्वायर बचेगा, रूट में है इसलिए ई होगा। अब ई का जो वैल्यू है वो है के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, और वापस पीछे लिख देंगे। अब ई पी इक्वल टू क्या हो गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के क्या है, कूलाम नियतांक, और उसकी वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10 की घात 9, 9 इंटू 10 की घात 9। आवेश कितना दिया हुआ है, केवल परिमाण देखना है, 2 माइक्रो कूलाम दिया हुआ है। माइक्रो का मतलब 10 की घात -6, और नीचे आर कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये रहा। तो दोनों ही बराबर है, 3 सेंटीमीटर लिख देते हैं। 3 इंटू 10 की घात -2, मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है, और आर का स्क्वायर है। ई पी इक्वल टू 9 इंटू 2 इंटू 10 की घात 9 -6 बट्टा आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है, तो 9 - 6 कर दिया। ये 9 जोड़ने का मतलब है जैसा निशान है वैसा ही रख देने का। -4, 9 से 9 कट गए, फाइनल आंसर हमारे पास आया ये 2 इंटू 10 की घात 9 में से 6 गए, 3 बचेंगे, और ये 4 ऊपर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, 4 और 3 7, और इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, क्योंकि ई का सूत्र होता है F/Q0, और ये है एकांक धनावेश पर लगने वाला बल। विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। सूत्र होता है E बराबर F/Q। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।